नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ प्रियांशु चौधरी। आरजे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना में। हमारे सामने मौजूद है एक पटना के मशहूर रिपोर्टर खुशबू राय। तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं, आप कैसी हो? बहुत अच्छे हैं हम। आप बागेश्वर बाबा से क्यों इतना आप मतलब इरिटेट करते हैं? देखिए, हम बागेश्वर बाबा से तो नहीं इरिटेट रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो वहाँ के मठाधीश कहे जाते हैं, उनसे हम इरिटेट उनसे भी नहीं रहते। असल में हम जो है ना पाखंडवाद के विरोधी हैं। पाखंडवाद कहिए तो धर्म के नाम पर आजकल बहुत सारे लोग हैं जो धंधा चला रहे हैं, हम उसके विरोधी। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष के लोग जो हैं, हमारे बिहार के जो लोग हैं, इन पाखंडों में उलझकर असली मुद्दों से भटक जाए। कहीं ना कहीं आज जो हो रहा है हमारे भारत में, जो असल मुद्दा है, रोजगार हो गया, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, चाहे जो भी हो, जो असल मुद्दा है उस पे लोग कम बात करते हैं और राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम पे लोग आज ज्यादा बात करते हैं। कहीं ना कहीं इसी कारण वही उन्हीं लोग के बात सुनकर बीच में विवाद हो जाते हैं। हिंदू विवाद भी होता है और हमारा देश पीछे जा रहा है, या फिर हमारा बिहार पीछे जा रहा है, कहीं ना कहीं इन पाखंडवादों की वजह से पीछे जा रहा है। तो देखिए, भगवान का पूजा करना अच्छी बात है, सबकी श्रद्धा होती है और शुरू से भारत सभ्यता संस्कृति के देश रही है, तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आजकल जो नए नए बाबा लोग बन के आते हैं ना, वो भक्ति श्रद्धा से ज़्यादा कुछ और ही करने लगते हैं। मतलब वो टिप्पणी करने लगते हैं सरकार पे, कभी वो महिलाओं पे टिप्पणी कर देते हैं, तो कभी वो कुछ बोल देते हैं। तो ये शोभा नहीं देता है एक बाबा को। बहुत सारे ऐसे नहीं, सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक है, वैसे वैसे कथावाचक बहुत सारे, परमानंद जी हैं, जया किशोरी हैं, अनुरुद्धाचार्य हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन स्पेशली धीरेन्द्र शास्त्री को आप नोटिस करिएगा कि आए दिन ये विवाद में रहते हैं। क्यों विवाद में रहते हैं? भाई, आप साधु हैं, संत हैं, आपका स्वच्छ होना चाहिए, आपका छवि स्वच्छ होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो आप बार बार क्यों इंटरफेयर करते हैं दूसरे चीज़ों में? और इंटरफेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पॉपुलैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इन चीज़ों में, विवादों में रह के हम हाईलाइट बनेंगे। तो ये एक बाबा को सूट नहीं करता है। और अगर आप वैसा करते हैं तो फिर हम आपको बाबा नहीं माने। बागेश्वर बाबा का कहना है, जो वो बोले, जिस टाइम वो क्रिकेट खेला जा रहा था तो उस टाइम बोले थे क्या जो इंडिया जीतेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा, पर वो नहीं जीत पाए। तो असल में हम पहले ही बोले थे कि एक नंबर का ढोंगी, फ्रॉड, और उसको क्या बोलते हैं, वो इंसान है, झूठा इंसान है। हम जब बोलते थे लोगों को यकीन नहीं होता था। जब भी कोई चीज़ें होती है ना, हम बार बार कहते हैं कि अगर वाकई तो इसके अंदर दैविक शक्ति है, वाकई इसकी बालाजी से डायरेक्ट कनेक्शन है, वाकई ये भगवान से बातें करता है, तो कुछ अच्छा भारत के लिए करके दिखाए ना। जब ये बोला था कि भारत इंडिया जीत जाएगा वर्ल्ड कप, तो क्यों नहीं जीता? एक फ्रॉड तो इसका साबित हो गया। जब भारत में मणिपुर जल रहा था तब भी हम इसको चैलेंज किए थे कि अगर इसकी हिम्मत है तो ये मणिपुर जाए और मणिपुर में जो 3 महीने से मणिपुर जल रहा है उसको रोक के दिखा दें। इसकी तो अदैविक शक्ति है, इसकी डायरेक्ट बालाजी से कनेक्शन। इसकी बात जब भगवान सुनते हैं तो भाई, हमारे देश में जो इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं उसको रोके ना भाई, तब ना हम मानेंगे कि हाँ तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। लेकिन इससे वो भी नहीं हुआ। वहाँ पे जो अपराधी थे, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से, दुश्मन मुल्क से आई, वो यही बता देता कि वो जासूस है या सही है। मतलब अगर वाकई इसके अंदर दैविक शक्ति है और ये चीज़ों को जान सकता है, तो हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों की क्या ज़रूरत है? उसको बंद कर दिया जाए, वहाँ ले जाके इस ढोंगी को बैठा दिया जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति है, जिनको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री सब कुछ देख सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर्चा निकालना आम बात है। सुहानी शाह का नाम सुने होंगे, वो भी माइंड रीडिंग करती है। अभी हाल ही में वो सलमान खान से मिली थी और सलमान खान जो पूछी थी उसके दिमाग में बोली थी कि आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए और वो बता दी कि आपने किस चीज़ का इमेज बनाया। जो आपने बोला वो एक नाम सोचिए, वो नाम पहले से उसके ब्रश पे लिखा हुआ था, जो नाम वो सोचा। तो माइंड रीडिंग एक आम बात है और जो उसकी पढ़ाई होती है, कोई भी पढ़ाई करके ये कर सकता है। उससे भी ज़्यादा आपको बता दें, जो साइकोलॉजी की पढ़ाई करता है, मनोविज्ञान जिसको कहते हैं, वो भी आपका शकल देखकर, शिकन देखकर बता देगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन हमारे बिहार और भारत के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको लगता है कि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो उसमें दैविक शक्ति है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। वो एक नंबर का ढोंगी है, फ्रॉड है और अपना चेहरा चमकाने के लिए ये धंधा कर रहा है। और मेरा मानना है कि अगर हम हिंदू धर्म के रक्षक वाकई हैं तो हम ढोंगी को, पाखंडी को और हिंदू धर्म के नाम पर धंधा करने वालों का विरोध करेंगे, उसे उजागर करेंगे। वैशाली में एगो मोबाइल बाबा था, मोबाइल पर फूंकता था और उड़ जाता था बीमारी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, उसको बोले कि तुम साबित करो, दिखाओ मेरे सामने में फूंक के, तो भाग गया वहाँ से। काहे भाग गया?
क्योंकि उसके ऊपर वैसा शक्ति मतलब वो नहीं फ्रॉड था, हाँ। लोगों का पैसा लूट रहा था। तब बताइए कि ऐसे ऐसे ढोंगियों से, ऐसे ऐसे फ्रॉड से अगर हम बिहार की, भारत की जनता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सच दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं अगर आप सच बोलेंगे तो दूसरे लोगों को खराब बोल लगेगा, और जब वही उस पे झेल पड़ता है ना, तब झेलना पड़ता है, तब पता चलता है। ये होता है कि आम लोगों को क्या होता है ना, कि जो दिखता है उसको सच मान लेते हैं। आम लोग बेवकूफ़ ही नहीं, भोले भी होते हैं। हमारी भारत की जनता जो है वो भोली है। अगर भोली नहीं होती तो अंग्रेज राज करके नहीं चले जाते, अगर भोले नहीं होते तो मुगल राज करके नहीं चले जाते, अगर भोले नहीं होते तो कोई भी जो आता है और यहाँ लूट के चला जाता है। जो अभी नेता मंत्री ही अगर किसी को लूट रहा है, हमारा ही पैसा हम ही को नहीं दे रहा है, हमारे पैसे से सड़क बनता है, हमारे पैसे से सारी चीज़ें बनती है, और वो हमें ही नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारी बेवकूफ़ी है ना, हमारी भोलापन है ना, जिसका फ़ायदा ये सरकार उठा रही है। तो हम बार बार इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग जगिए, अपने अधिकार मांगिए, कम से कम मौलिक अधिकार जो हमारा है वो ये लोग देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं देने के लिए तैयार? क्योंकि हम लोग अंधभक्ति में पड़े हुए हैं, हम लोग पाखंडों के पीछे पड़े हुए हैं, और पाखंडवाद जो होते हैं हमारे माइंड को मोनोपोलाइज कर लेते हैं और हम उसमें बंद जाते हैं, हमारा माइंड सिमट जाता है और उसके आगे हम नहीं सोच पाते हैं। जो हम देखते हैं टीवी पे, कैमरे पे, हम उसको सच मान लेते हैं, लेकिन असल में वो सच नहीं होता है। और हम लोगों का जो काम होता है, एक सोशल एक्टिविस्ट का जो काम होता है, एक पत्रकार का जो काम होता है, उस पर से पर्दा उठाना काम होता है, और उस काम को हम बखूबी निभाते हैं और आगे भी निभाएंगे। चाहे लोगों को आज भले मेरा बात बुरा लग रहा है, याद करिए 2014 में आया था राम रहीम, आया था ना, क्या कहाँ है वो, और उसका क्या निकला कांड पता है? 19 में आया था आसाराम बापू, क्या हुआ पता चल गया, और अभी आया है ये धीरेन्द्र शास्त्री, इसका भी वही हाल होने वाला है, इसका भी काला चिट्ठा सामने आएगा। हालांकि बहुत सारे प्रूफ इसके दबा दिए गए हैं। इसका भाई कट्टा लेके शादी करवाता है, गाली देता है लोगों को, वीडियो वायरल हुआ था। एक लड़का पहुंचा था जो मुस्लिम से प्यार करता था, जिसका झूठा निकला था, भविष्यवाणी लिखा हुआ कुछ और था पर्चे पे, और वो बोल रहा था तो जबरदस्ती बोला नहीं इस पर वही लिखा हुआ है। याद करिए, हाल ही में उसका वीडियो वायरल हुआ था। एक बार एक लड़की को इसके अंदर जा रही थी, इससे मिलने के लिए पागल थी, उठा के इसे उसके कार्यकर्ता फेंक दिए थे, वो भी वीडियो वायरल हुआ था। तो वहाँ ऐसी चीज़ें हमेशा होती है, लेकिन अभी जो है सरकार, हमारी भारत सरकार को भी हम इसलिए बार बार कहते हैं कि भारत सरकार इन ढोंगियों को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार उनको और बढ़ावा देते हैं, और क्या उनके आगे पीछे जेड प्लस की सुरक्षा देते हैं भारत सरकार उनको। हाँ। वो चाहते हैं कि ऐसे ऐसे बाबा का महत्व बढ़े, ताकि लोगों का ये माइंड वॉश करे और लोग असल मुद्दा से भटके। लोग रोजगार की मांग नहीं करे, लोग महंगाई पे बात नहीं करे, लोग चिकित्सा पे बात नहीं करे। तो सरकार का असल मोटिव ही यही है कि ऐसे ऐसे ढोंगियों को बढ़ावा दो। जो लोग, बताइए धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल में अगर 10,000 लोग 2 घंटा भी बैठते होंगे तो 2 घंटा तो उसका माइंड वॉश हुआ। 2 घंटा तो वो देश के बारे में नहीं सोचेगा, 2 घंटा अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचेगा, 2 घंटा अपने कैरियर के बारे में भी नहीं सोचेगा। मतलब 2 घंटा अगर एक आदमी का बर्बाद हो रहा है तो 10,000 आदमी का कितना घंटा बर्बाद हो रहा है, ये सोचिए आप। लोग समय कितना इम्पोर्टेंट चीज होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो असल में भारत सरकार यही चाहती है कि इन लोगों को, बेवकूफ़ लोगों को, इन भोले लोगों को बाबा के चंगुल में फंसाओ, ये भक्ति में लीन रहेंगे, उसके बाद ये कोई जायज सवाल नहीं करेंगे, कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे, और उसके बाद हम अपना झोली भरेंगे और स्विस बैंक में जो भर रहे हैं वो लगातार भरते जाएंगे और देश को खोखला करते जाएंगे।